हेलो एवरीवन। आज हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ मैग्नेटिक फोर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड? मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एज सून एज मूविंग चार्ज स्टॉप द मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर्स। Thus the moving charge are the source of magnetic field whereas static charges are the source of electric field। देखिए बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये तभी इसका और कहने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की एग्जिस्टेंस तभी होगी जब चार्ज की मूवमेंट होगी। ठीक है, जब चार्ज मूव कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर चार्ज मूव नहीं कर रहे तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। जो मूविंग चार्जेस जो मैग्नेटिक फील्ड का जो ओरिजिन है यानी कि जो सोर्स है वो क्या है? मूविंग चार्ज। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स है वो क्या है? स्टैटिक चार्जेस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों लास्ट ईयर आपने वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है विच पोजेस बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, इट ओबेज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करती है बच्चों। जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में भी आपने इसे पहले पढ़ा है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। जैसे मान लो आप पर्टिकुलर किसी एरिया में मैग्नेटिक फील्ड को आप निकालना चाहते हो तो आप हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको उसका वेक्टर सम करते हैं, यानी कि उनको आप सुपर इम्पोज करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? फिर वो वहाँ उसकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी और वहाँ पे यानी कि वहाँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसको हम बी वेक्टर से डिनोट करते हैं। कैपिटल बी वेक्टर से हम मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं। द एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। एस आई यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की क्या है? टेस्ला। इसको आप कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। अनदर यूनिट इज गॉस। अनदर यूनिट इज गॉस, जिसको कैपिटल जी से हम डिनोट करते हैं। ये बच्चों आपने याद रखना, ये जो वन गॉस किसके बराबर होता है? ये होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। कई बार बच्चों ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपने इस वैल्यूज़ को नोट रखना याद है। वन गॉस इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। अब देखिए बच्चों, ये टेस्ला जो है वन टेस्ला किसके बराबर होता है? यानी कि एक टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? वन टेस्ला क्या है? आपको कई बार एग्जाम में डिफाइन करने को आता है। वन टेस्ला, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट is 1 Tesla if a positive charge of 1 coulomb moving at a right angle to the magnetic field with velocity of 1 meter per second with velocity 1 meter per second experience a force of 1 Newton। देखिए बच्चों, 1 टेस्ला क्या होगा? जब कोई एक कूलम का चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल में मूव करता है, राइट एंगल में मूव करता है एक वेलोसिटी के साथ, तो वो एक न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? वन टेस्ला। क्लियर है? देखिए बच्चों, जो मैग्नेटिक सिंपली आपने याद रखना, जब आपने वन टेस्ला यानी कि यूनिट के अकॉर्डिंग आपने डेफिनेशन को बनाना है। जैसे टेस्ला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। तो आपसे सिंपली वन टेस्ला पूछा जाता तो आप बोलेंगे जब कोई एक कूलम चार्ज जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल में यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पर जो मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी के साथ, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ जब मूव कर रहा है तो वो एक न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो ये है वन टेस्ला। ओके, नेक्स्ट है बच्चों मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। देखिए बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज कि मूविंग चार्ज के द्वारा कितनी मैग्नेटिक फोर्स लगती है। कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी v। मान लो कोई क्यू चार्ज है वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर। देन इट इज़ फाउंड दैट f वेक्टर इक्वल्स टू, देखिए बच्चों f वेक्टर किसके बराबर आएगा? यह आएगा q इंटू वी वेक्टर क्रॉस
बी वेक्टर, क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखिए इसमें बच्चों ये जो क्यू है वो क्या है, चार्ज, जो चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है। वी वेक्टर है उस चार्ज की वेलोसिटी, किस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे फोर्स कितनी लगेगी बच्चों, एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो अगर हम बच्चों यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट को हटाते हैं तो आपको पता है जब हम क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या आता है, साइन थीटा एंगल आता है, और जब हम डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो वहाँ पे कॉस थीटा आता है। तो हमारे पास जब आप इसको स्केलर, जब आप इसको मैग्नीट्यूड में, सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो एफ किसके बराबर आएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। दिस फोर्स इज नोन एज लॉरेंट्स फोर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, लॉरेंट्स फोर्स, ठीक है। ये फोर्स क्या होगी, लॉरेंट्स फोर्स। अब देखिए बच्चों दो केस हम इसमें स्टडी करते हैं। केस फर्स्ट, द फोर्स इज मैक्सिमम वैल्यू व्हेन चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए बच्चों यहाँ पे फोर्स कब मैक्सिमम होगी, जब ये जो क्यू चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर मूव कर रहा होगा, ठीक है। जब ये जैसे मान लो ये बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, बी वेक्टर, और आपका जो चार्ज है वो ऐसे मूव कर रहा है, यानी कि क्यू इस तरह से मूव कर रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अब देखिए बच्चों जब ऐसे चार्ज मूव कर रहा हो तो वहाँ पे मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस होगी, यानी कि एफ की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। क्योंकि देखो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसका मतलब एफ की वैल्यू मैक्सिमम आपको इस केस में मिल जाएगी। अब देखिए बच्चों सेकंड केस, द फोर्स इज मिनिमम वैल्यू व्हेन चार्ज इज मूविंग पैरेलल और along द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज थीटा इजिकल टू 0 डिग्री। देखिए बच्चों जब मान लो जो चार्ज मूव कर रहा है किसके पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और चार्ज भी ऐसे ही मूव कर, इसके पैरेलल में ही चार्ज मूव कर रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, एंगल बनेगा 0 डिग्री, ठीक है, एंगल 0 डिग्री बनेगा। तो आपको पता है साइन 0 की वैल्यू होती है 0, यानी कि एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी कि इस केस में मिनिमम फोर्स होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई, जैसे ये लाइन शो की है, ये क्या शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड्स को। अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी और फोर्स का भी इंडिकेशन दी हुई है। अब देखिए बच्चों आगे, इफ द चार्ज इज मूविंग अंडर द प्रेजेंस ऑफ बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि देखिए बच्चों बोलते कि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, यानी कि दोनों की प्रेजेंस में अगर चार्ज मूव कर रहा है तो जो फोर्स कितनी एक्सपीरियंस होगी उस चार्ज के द्वारा, देन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज। देखिए बच्चों एफ किसके बराबर आएगा, दोनों की फोर्स। इससे पहले आपने देखो जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो फोर्स लगती थी वो किसके किसके बराबर होती थी क्यू ई वेक्टर के बराबर, और जो मैग्नेटिक फील्ड के केस में अभी हमने की ये कितनी होती है, ये होती है क्यू इंटू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। तो दोनों को हम ऐड करेंगे, एफ वैक्टर इक्वल्स टू क्यू ई वैक्टर प्लस क्यू इंटू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। तो एफ वैक्टर इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, दोनों में हम बच्चों क्यू कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ देखो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, क्यू इंटू ब्रैकेट के अंदर आएगा ई वैक्टर प्लस यहाँ आ जाएगा बी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। दिस फोर्स इज ऑल्सो लॉरेंट्स फोर्स इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये फोर्स भी क्या है, लॉरेंट्स फोर्स है, किसके लिए, दोनों के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए। जब दोनों की प्रेजेंस में अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो लॉरेंट्स फोर्स आपकी ये आएगी, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आपको मैग्नेटिक फोर्स के बारे में और टेस्ला इनकी यूनिट्स के बारे में पता लग गया होगा, गॉस क्या है, कितना एक गॉस कितने टेस्ला के बराबर होता है, इस तरह से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।